चलो अब बात सुनोगे। हम लोग फाइनल अकाउंट्स का 2017 ऑनर्स का वीडियो चालू कर दिया। 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को तुम लोग बगल में ना वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज लिख दोगे तुम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ही हेवी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेने से तुम्हारा दिमाग, जिसको बोला नहीं जाए सोया वानर जाग जागा, बस वही वाला। ये सब क्वेश्चन करने के बाद जो सब नस सो गया है ना दिमाग का, जो काम करना बंद कर दी तो नस, वो सब नस तुम्हारा काम करने का है शुरू हो जाएगा सब क्वेश्चन करने के बाद। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट का याद रखोगे, हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर इतना वाला ट्रायल बैलेंस रहेगा। तुम इधर पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, तुम सीधा कहाँ पर पढ़ोगे बोलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इधर पढ़ के टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाओ नीचे में, जो क्या बोला है, चलो क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज ₹61,500। क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस कितना बोला है बोलो, 61,500। और फुल स्टॉक के बाद देखो क्या बोला, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ सच स्टॉक वाज ₹80,000। तो तुम याद रखो क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया, मार्केट प्राइस दिया है 61,500 और कॉस्ट कितना बोला 80,000। तो बोलो हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर ही, अब इधर देखो जवाब दोगे, इधर जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोलो, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो सवाल क्या उठता है सर, हम लोग 61,500 लिखेंगे कि 80,000 रुपये, विच एवर इज लोअर। ये इसका नियम क्या है, दोनों में से जो कम होगा वो लिखागा। और इसका नियम मेरा बनाया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये बात कहाँ बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिफर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या बोला है, द क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्वेश्चन में देखो कॉस्ट कितना बोला 80,000 और मार्केट प्राइस कितना बोला 61,500। तो दोनों में से कम कितना हो गया बोलो 61,500। तो यहाँ कितना लिखोगे बोले 61,500 और बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाकर कितना लिखोगे 61,500, ठीक है। बस हम लोग अभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पहले जो एडजस्टमेंट है ना वो सब बैठा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला को बैठाने का बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। एडजस्टमेंट ही 5 तो संभाल लोगे ना, बस वही मेन काम है। तो हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस देते हैं पहले। ऐसी भी आजकल इंस्टाग्राम में चला हुआ है, फोकस वाले एक तो लाइन नहीं है, क्या है तो फोकस करो इधर, हाँ कैमरामैन फोकस करो। तो हम लोग भी कैमरामैन फोकस करो। एडजेसेंट नंबर बी में, एडजेसेंट नंबर बी में क्या है, प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन एंड ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर कितना लिखा है देखो 10%, कितना रुपये लिखा वो 10%। तो तुम ऊपर आ जाओ ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ट्रायल बैलेंस में देखो ऑफिस इक्विपमेंट है लिखा हुआ है एकदम ऊपर में, उसको टिक करो और क्या लिख दोगे वो ब्रैकेट में बी, ये बी है ना, यही बी इधर आके लिख दो बी नंबर कितना वो 1,10,000। कितना डेप्रिसिएशन बोला है बोलो 10%, तो वहाँ लिख दो ऑफिस इक्विपमेंट में ब्रैकेट में बी। अब बोलो हम लोग डेप्रिसिएशन का काम कर ले, उसके बाद और तो कुछ नहीं बोला इन लोग। आ जाओ डेप्रिसिएशन का क्या क्या काम करेंगे वो बोलो तो, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, पहले हम लोग कहाँ लिखेंगे जाके बोलो, सिर्फ इक्विपमेंट लिख दोगे, सिर्फ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितना हो गया 1,10,000, इसमें तुम क्या माइनस करोगे बोलो डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो 1,10,000 का 10% कितना हो गया बोलो 11,000। तो कितना हो गया माइनस करके 99,000 होगा ना, है ना वो। अब ये जो 11,000 लिखा है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो तुरंत डबल इफेक्ट दे दोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तुम खाली एडजस्टमेंट संभाल लो ना तुम लोग बस, और कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग शुरू का क्लास में बेसिक कराए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट में पूरा ध्यान।
देखो अब सेमेस्टर 1 में मेरे हिसाब से अभी बोलना बेकार है, 2 ओपनिंग स्टॉक होगा, 2 परचेज होगा, ये तो इतना में प्रॉब्लम थोड़ा ना किसी को होता है, दिक्कत होता है तो बस यही सब में दिक्कत होता है। उसके बाद हो गया एडजस्टमेंट बी का काम। अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर सी। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर सी क्या है बाबू, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was destroyed by fire on 30th March 2017. The insurance company accepted a claim to the extent of 60% only and paid the claim money on 10th April 2017. तो तुम एक बात बोलो, कितना का सामान जला है? 10,000 का। कब जला है? 30 मार्च 2017 में। तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो ये बैलेंस शीट भी जो हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिंग पीएल, कब का बना रहे हैं हम लोग? 31 मार्च का। कब का बना रहे हैं हम लोग? 31 मार्च का। और ये सामान जला कब है? देखो 30 मार्च, एक दिन पहले जला। ये अगर 2 दिन का बाद जल जाता तो क्या बिगड़ जाता बोलो उसका? 30 मार्च का बदली 1 अप्रैल को जल जाता, लेकिन नहीं, उसको आई साल में जलना था। देखो परेशानी क्या है, जला 30 मार्च में, कितना का जला बोलो? 10,000। और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना एक्सेप्ट किया? 60%। तो कितना हो गया? 6,000 रुपया देगा। और वो 6,000 भी पगला बोला कब देंगे हम? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल तुम्हारा कब हो गया? 10 अप्रैल कब हो गया बोलो? 31 मार्च का बाद होगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आग लगा 30 मार्च को, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का, और पैसा कब मिलेगा? 10 दिन का बाद ही मिल रहा है। लेकिन 10 दिन से प्रॉब्लम क्या जा रहा है बोलो? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जा रहा है। तो तुमको इफेक्ट इसका कैसा देना है? देखो तुमको सबसे पहले चीज, सामान जलिए, कितना का जला? 10,000 का। पैसा कितना मिलेगा? 6,000। तो नुकसान कितना हुआ तुमको? 4,000। नुकसान कितना हुआ? 4,000। तो तुमको तीनों का इफेक्ट करने होगा। पहले लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ऊपर का जगह छोड़ देते हम लोग वो सेल फेल का लिखने के लिए, बाय अबनॉर्मल लॉस बाय फायर। अबनॉर्मल कितना का सामान जला बोलो? 10,000 का। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कितना लिख दोगे बोलो? 10,000। उसके बाद तुमको 6,000 रुपये क्या इंश्योरेंस कंपनी देगा, लेकिन वो देगा तो पगला कब देगा? 31 मार्च को बोल रहे देंगे कि 10 अप्रैल को। तो मतलब मिला नहीं, पैसा मिलना क्या बाकी है? तो बाकी है तो तुम क्या लिखोगे उसका बोलो? एसेट साइड में जाके लिख दोगे। और क्या बोल कर लिखोगे बोलो? तो इंश्योरेंस कंपनी वो 6,000 रुपये देगा, दिया तो नहीं, तो नहीं दिया तो 31 मार्च करो तो तुम्हारा क्या हो गया? एसेट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपया देगा बोलो? 6,000 रुपया। तो 10,000 में से 6,000 दिया तो 4,000 रुपया तुम्हारा क्या हो गया? तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रुपया आके लिख देंगे बोलो? 4,000 रुपया। तो कैसे लिखा हम लोग? 10,000 का जला, 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगा, तो नुकसान कितना हुआ? 4,000। तो इसका इंसान ऐसे याद करता है, जितना का जला ट्रेडिंग का बाय साइड में, जितना का हकीकत में नुकसान हुआ पीएल का टू साइड में, और कंपनी कितना देगा तुमको? 6,000। तो 6,000 देगा तुम्हारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो यहाँ पर ही लॉस बाय फायर बोल के मत लिख दोगे, यहाँ क्या बोल कर लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी बोलकर, क्योंकि कंपनी से मिलेगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग? 6,000 रुपये। इसी के साथ एडजस्टमेंट सी भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। दे देता, वो देगा नहीं कभी, वो काहे नहीं देगा? क्योंकि जब भी इन लोग जलाएगा ना, एकदम साल का एंड होने से पहले, और पैसा मिलेगा अगला साल में। अगर पूरा पैसा दे देगा तो हम उसको, हाँ 10 का 10,000 दे दिए तो यहाँ कुछ लिखेंगे तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तुम क्या बोलोगे? सामान जल रहा है, ठीक है जलने दे। कोई फोन करके मान ले तुम बोल रहे भाई आपका गोडाउन में सामान जल रहा, बोले टेंशन नहीं ले, जलने दे, इंश्योरेंस किया हुआ। तुम पानी से बुताने भी नहीं जाओगे, पता चला। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद अब एडजस्टमेंट नंबर डी। देखो टेंशन लग रही भी सी, कितना आसानी से हो गया ना, क्योंकि हम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम लोग भी इंटेलिजेंट हो, खाली हम अकेले इंटेलिजेंट होकर क्या करेंगे बोलो? एडजस्टमेंट नंबर डी, ऑफ द बिल रिसीवेबल अ बिल ऑफ 4,000 इज डीज ऑनर्ड। ये एडजस्टमेंट नंबर डी को तुम लोग स्टार दे दोगे, वो तुम लोगों को परेशान करेगा बाद में, मतलब घर में जब रिवाइज करोगे ना, ये तो डी नंबर आज तो परेशान नहीं करेगा, बाद में। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोल रहा है कि 4,000 का बिल डिसऑनर हो गया, और बोल रहा है इसका कोई एंट्री पास किया ही नहीं है।
तो डीज ऑनर का क्या जाता है, डेटेड टू बी आर। तुम लोग अभी उतना टेंशन नहीं लो, पहले ट्रायल बैलेंस में आओ। ट्रायल बैलेंस में देखो बिल रिसीवेबल है लिखा हुआ है, देखो बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल जाकर टिक करो और क्या लिखोगे बाबू, एडजस्टमेंट डी, डी नंबर लिख दो। और बिल रिसीवेबल के ऊपर ही देखो डेटर्स है, उसमें भी क्या लिख दोगे, डी। याद रखोगे जब बिल डीज ऑनर होता है ना, बिल डीज ऑनर होता है, इसका इफेक्ट सिर्फ बिल रिसीवेबल में नहीं होता है, इसका इफेक्ट बी आर में भी होगा, इसका इफेक्ट किस में होगा, डेटर्स में भी होगा। ये होगा क्या इफेक्ट, जब बिल डीज ऑनर हो रहा है तो बिल रिसीवेबल घट जाएगा, मतलब माइनस करेंगे, और डेटर तुम्हारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी आर क्या होगा बोलो, घट जाएगा। तो बी आर में क्या करेंगे हम लोग, माइनस, कितना रुपया माइनस करेंगे बोलो, 4,000 रुपया। और डेटर में कितना से ऐड करेंगे बोलो, 4,000 रुपया। डीज ऑनर का मतलब एक्चुअली होता है क्या, जब हम लोग ड्रॉई के पास, मतलब उसके पास गया पैसा लेने के लिए 4,000, जब गया लेने के लिए तो पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, नहीं देने को तुम लोग क्या बोलते हैं, डीज ऑनर। तो बिल रिसीवेबल घट जाएगा और डेटर्स तुम्हारा, और इसका दोनों इफेक्ट किधर है तुम्हारा, बैलेंस शीट में। दोनों इफेक्ट, ऐसा नहीं कि एक ट्रेजर ट्रेडिंग पीएल नहीं, इसका दोनों इफेक्ट किधर है बोलो, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। बस एक में माइनस होगा और एक में प्लस होगा। तो हमको एक बात बताओ बाबू, डेटर्स तुम लोग को मालूम ही है, डेटर्स को जगह बड़ा चाहिए, ठीक है, तो उसका जगह वैसे ही बड़ा चलोगे। डेटर्स है कितना तुम्हारा, देखो 2,15,000 रुपया। डेटर्स है कितना, 2,15,000। और डेटर्स में जगह तुम लोग का है, जगह बड़ा जगह छोड़ दोगे 6-7 लाइन उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, अलान फलान सब एडजस्टमेंट होता है उसमें। तो सबसे पहले डेटर्स में तुम क्या माइनस करोगे, वो बी आर, डीज ऑनर, क्या लिखोगे, डीज ऑनर। कितना का डीज ऑनर हुआ, 4,000। तो 2,15,000 में 4,000, ये तो कितना बचा तुम्हारा, 2,11,000, ठीक है। अभी इसको हम लोग बाहर नहीं लिखोगे, इनर ही लिखोगे, उसके ऊपर और भी एडजस्टमेंट अभी बाकी है। और इतना जगह छोड़ के अब आ जाओ, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल बोलो, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया, कितना दिया, 10,000। पुराना ट्रायल बैलेंस में कितना दिया, 10,000। तो तुम 10,000 पहले लिख दोगे, 10,000 क्या करोगे, जो ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। अरे यार इसमें लिस्ट में लिखा है, तब तो ऐड होगा, डेटर बढ़ेगा और बिल रिसीवेबल घटेगा। तो ये 2 लाख कितना हो जाएगा, 2,19,000, और बिल रिसीवेबल घटेगा, तो बी आर डीज ऑनर। तुम लोग पता नहीं, एक चैप्टर है एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज बोलकर, उसी में सब सारा काम होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ा है, टेंशन लो, कोई बात नहीं है। अगर अभी वाला एडजस्टमेंट आ गया तो तुमको कल लिखा दो, बिल रिसीवेबल माइनस हो जाएगा और डेटर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐड हो जाएगा। डेटर में क्यों ऐड कर, इतना तुम सोच सकते हो कि सर जब वो पैसा नहीं दे रहा, जब वो पैसा नहीं दे रहा तो हम लोग उससे पैसा मांगेंगे नहीं, 4,000, उसका कॉलर पकड़ लेंगे, दे 4,000, चलो माइक पकड़ा गया बोलेंगे दे पैसा, दे 4,000 रुपया। तो मतलब 2,15,000 का डेटर था, अब जो तुम उससे पैसा मांगोगे तो अब डेटर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2,19,000। तो अगर वो पैसा नहीं देगा तो डेटर्स क्या होगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। और बिल रिसीवेबल तो क्या घट जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं दिया, तो इधर माइनस होगा और उधर जाके तुम्हारा ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, पॉइंट एडजस्टर नंबर डी हो गया ना। डी को हम लोग क्या बोला बाबू, इंपॉर्टेंट बोला, ठीक है, उसको स्टार इंपॉर्टेंट लिख दियो ना। अब आ जाओ एडजस्टर नंबर ई। ए में क्या बोला है, राइट ऑफ ₹9,000 एज बैड डेट एंड मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 5%। अब बोलो ये जो एडजस्टर नंबर ई है, ई में देखो लोग 2 बात बोला, पहले बोला है 9,000 रुपये से राइट ऑफ करने के लिए, और फिर बोला है 5% का प्रोविजन बनाना है। तो एडजस्टर नंबर ई में ना 2 एडजस्टमेंट है। एडजस्टर नंबर ई में क्या एडजस्टमेंट है, 2। एक है तुम्हारा फर्दर बैड डेट, और जो राइट ऑफ 9,000 बोला है ना, उसको अंडरलाइन करके लिखो, उसका पर में फर्दर बैड डेट लिखो, लिखो बाबू लिखो उसमें, नहीं तो बाद में बुकला जाओगे हेवी रकम। ये लोग फर्दर बैड डेट को अलग अलग भाषा से लोग खाली क्या इंग्लिश में सजा देता। तो पहले बोलो 9,000 का तुम्हारा क्या हुआ, बैड डेट हुआ,
तो तुम जाके देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट है पहले से, कोई बैड डेट है, देखो है बैड डेट, जाके टिक करो, वहां पर लिखो एडजस्टमेंट नंबर, क्या लिखोगे बोलो, जाके टिक करो बैड डेट में, और एडजस्टेड नंबर कितना लिखोगे बोलो, ई, यहाँ पर ई लिख दो। और बैड डेट जब होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ बैड डेट में होता है कि डेटर्स में भी होता है, डेटर्स में भी होता है, तो जाओ डेटर्स को तलाश करो, डेटर्स में भी जाके ई नंबर लिख दो, डेटर्स में ई लिखो, अब ई लिख दिए, तो डेटर में क्या क्या लिखा है ये बोलो, डी भी लिखा है यार, ई भी लिखा है, ठीक है। अब उसमें एक और एडजस्टमेंट है ना, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, तो देखो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट क्रेडिट साइड में है कहीं नहीं है, तो तुम्हारा जिंदगी आसान हो गया, ठीक है। हाँ प्रोविजन रिकवर हो तो पीएल का बाई साइड में लिखेंगे, जैसा बैड डेट होता है टू साइड में लिखते हैं, बैड डेट रिकवर होगा तो क्या बाई साइड में, ठीक है। तो हम लोग आ जाते एक एक करके संभालते हैं, इसीलिए देखो इसके लिए हम लोग इतना बड़ा जगह छोड़ा कि नहीं छोड़ा है, ये हम लोग को मालूम है कि आदमी खतरनाक है, क्योंकि जगह कम जगह छोड़ोगे ना, ये लोग एग्जाम में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेटा का ऊपर लोग एडजस्टमेंट दे ही ना, तुमको हमेशा 2-3 एडजस्टमेंट क्या लोग डालेगा, बोलो एक क्या हो गया बिल्ड इज ऑनर, दूसरा क्या दिया लोग बोलो फर्दर बैड डेट, कितना का बैड डेट राइट ऑफ करने बोला तुमको, कितना का बोला, वो 9,000 रुपया ना, 9,000, तो 2,19,000 में से 9,000 गया तो कितना बचा, 2,10,000, ठीक है। ये 9,000 यहाँ लिखा ना, तुरंत तुम सोचोगे यहाँ जो लाल पेन से लिखा, अब दूसरा इफेक्ट तुमको कहाँ देना है, 9,000 रुपये क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो तुमको तुरंत आकर यहाँ पर ही क्या रहेगा, वो लिखना रहेगा। लेकिन जब तुम यहाँ लिखोगे तो तुम क्या सोचोगे, क्या बैड डेट पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो देखो ट्रायल बैलेंस में पहले से कितना बैड डेट है, मिला बाबू ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो कितना रुपया, 5,000 रुपया, तो सर ये तो 5,000 का नुकसान हुआ, उसके साथ फिर फर्दर बैड डेट, मतलब कुछ आदमी लोग और पैसा नहीं दे रहा, मतलब तुम समझ लो तुम्हारा नसीब खराब चल रहा है। फर्दर बैड डेट कितना हो गया बोलो 9,000, तो 5,000 पहले नहीं दिया, 9,000 फिर नहीं दिया, तो दोनों मिला के कितना हो गया तुम्हारा 14,000, तो ये 9,000 रुपये यहाँ से आकर क्या किया हम लोग तुम्हारा माइनस किया, तो ये फर्दर बैड डेट था, दोनों जगह से क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्लियर है बन। उसके बाद ये डेटर्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट बोला है ना 5% का प्रोविजन, 5% का क्या बोला प्रोविजन, तब ये 2,10,000 में से फिर प्रोविजन को क्या करोगे तुम माइनस करोगे, तो क्या लिखोगे बोलो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, कितना परसेंट बोला बाबू 5%, तो 2,10,000 का 5% बताओ कितना हो रहा है 10,500, तो 2,10,000 में से 10,500 क्या है माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब इसमें जाएगा तो कितना रुपया बचेगा बोलो 1,99,500। अब हम लोग देखो, अब माइनस करके हम लोग नीचे लिखा कि बाहर लिखा, अब बात, क्योंकि अब इसके ऊपर और का एडजस्टमेंट नहीं बचा, 10,500 ये सारा करके अब हम लोग कहाँ लिख दिया आउटर कॉलम, क्योंकि अब डेटर्स के ऊपर कोई काम नहीं है, तो तुम देखो डेटर्स में क्या एडजस्टमेंट था 1, 2 और कितना है 3, और 3 मतलब तो 3 लाइन मत छोड़ोगे तुम, 3 लाइन मतलब 6 लाइन चलोगे, क्योंकि एक एक तो माइनस करके जो बचा लिखोगे, फिर माइनस करके जो बचा, तो इसीलिए तुमको 3 एडजस्ट 6-7 लाइन क्या है तुमको छोड़ने होगा। प्रोविजन यहाँ लिखा, लेकिन प्रोविजन यहाँ लिखने के बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट के ऊपर क्या बनाते हैं, नहीं है, फिर भी बता दे रहे, हैबिट है ना लेजर बनाने का, तो बस एक बार करके दिखा दे रहे इसको, अभी नया तरीका बताएंगे तो फिर पता चला परेशान हो गए। हम लोग प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और बीडी का पैसा कहाँ से लाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस में देखो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट है, देख लो अब रानी तुम लोग देखो एक बार, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखोगे नील लिख दोगे, ठीक है बन। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे टू बैलेंस सी डी, और सी डी का पैसा कहाँ से आएगा बोले, सी डी मतलब क्या हो गया कैरिड डाउन,
क्लोजिंग बैलेंस, तो बोलो क्लोजिंग बैलेंस कितना है तुम्हारा 10,500 रुपया। अभी लेजर को हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा क्लोज करेंगे, तो अब बोलो इधर 10,500 लिखा है, इधर क्या लिखा है तुम्हारा नील, तो कहाँ कम हो रहा है इधर की इधर, उस साइड कम हो रहा है, तो इस साइड कम होगा तो क्या बोलकर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना लिखोगे 10,500। तो यहाँ लिखा बाय पीएल, तो पीएल में आगे कहाँ लिखेंगे तुम्हारा टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। ठीक है, याद रहेगा लेजर हम क्या बोला, हम लोग इतना बार कर लेंगे ना कि एकदम दिमाग में क्या है। और इसमें एटॉमिक एटो आता है 1 2 3, पहला वाला आता है ट्रायल बैलेंस है, ये वाला आता है बैलेंस शीट से उठ के इधर लिखा था, और ये वाला बैलेंसिंग फिगर बोल के क्या लिखाता है बस। तब बोलो इसको वहां लिख के साथ साथ कहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। बोलो कितना हो गया 10,500। ठीक है बात। अब उसके बाद क्या करना है वो बोलो तो एडजस्टमेंट नंबर एफ। अब एफ देखो, एफ में क्या बोला है तुमको, देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ में क्या बोला है, मैनेजर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बोला मैनेजर को कितना कमीशन देंगे वो 5%, किसका देंगे 5% बोलो तो नेट प्रॉफिट का। और इधर जो लाइन लिखा हुआ ना बिफोर चार्जिंग, वो बिफोर को अंडरलाइन कर दो आप बढ़िया से, उसको उसमें लिख दोगे इम्पोर्टेंट है। बिफोर वर्ड के ऊपर में क्या लिख दोगे इम्पोर्टेंट, वो जो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बोला है, तो तुम बोलो 5% जो कमीशन दोगे ना मैनेजर को, 5% कमीशन दोगे किसके ऊपर बोला नेट प्रॉफिट के ऊपर में। लेकिन अब बोलो नेट प्रॉफिट निकालोगे तो निकालोगे कैसे, पहले तुमको क्या निकालने होगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा तुम्हारा, अब भी वहाँ लिख दिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, आपको कैसे पता है कि टू आएगा। ऐसे ही लिख दिए, नहीं होगा तो काट के उधर कर देंगे, इसमें तो गुस्सा होने का है। चुप लिखा, अगर लॉस आएगा तो उधर लिख देंगे बाय, और फिर लास्ट में जो बचेगा तुम्हारा क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट। लेकिन बोल रहा ये जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे पहले हम लोग क्या देंगे उसको कमीशन देंगे, तो पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट क्या करेंगे बोला निकाल लेंगे, निकाल के उसका 10% क्या करेंगे कमीशन दे देंगे, कमीशन दे के फिर क्या करेंगे माइनस करके जो बचेगा है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। मान लो ये नेट प्रॉफिट आया तुम्हारा 50,000 रुपया, नेट प्रॉफिट कितना आया 50,000, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, तो तुम टू मैनेजर कमीशन कितना लिखोगे 5,000। लेकिन तुम जैसे ही 5,000 कमीशन लिख दिया, अब प्रॉफिट 50,000 बचा गया 45,000 बचा 45। तो हम लोग करते क्या, पहले हम लोग ऐसे ही पहले लिख देते पेंसिल से, और फिर यहाँ पर क्या लिख देते टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, कितना लिख देंगे यहाँ पर ही 5,000। तो जैसे ही 5 लिखा, अभी 50 बज गया, कभी 45 बज गया, तो जैसे ही यहाँ लिखोगे फिर तुमको यहाँ क्या ठीक करना होगा। तो ये बात तो हम लोग को पहले से मालूम है कि ठीक करना है, तो इसीलिए इसको हम लोग पेंसिल से या कहीं चपनी में कहीं पहले लिख लेते हैं, लिख के उसके बाद कमीशन लिख के क्या है तब पेन से हम लोग तब यहाँ लिखते हैं, ताकि तुमको काटा कोट एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है। यहाँ मैनेजर कमीशन लिखे, साथ ही साथ इसका डबल इफेक्ट कहाँ दोगे बोलो, देखो इस मैनेजर कमीशन का आगे में क्या लिखा हम आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी इसका पैसा देना बाकी है, तो वहाँ लिखोगे, और साथ ही साथ कहाँ लिखोगे अब बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। तो आकर यहाँ पर भी क्या करोगे तुम बैठा दोगे। तो मैनेजर कमीशन का 2 इफेक्ट होगा, एक पीएल में लिखाएगा और एक तुम्हारा क्या लिखाएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कोई शक कोई सवाल, अगर आफ्टर कमीशन हाँ तो बताएंगे, इसलिए तो बिफोर में इम्पोर्टेंट लिखाया, इसी में ही बता देंगे। पहले नेट प्रॉफिट निकाले तो सही, हवा में कैसा बताए, थोड़ा हम लोग पहले थोड़ा बिल्डिंग तैयार कर ले थोड़ा सा। हवा इसलिए बोलने, अभी हम लोग देखो ना टू ओपनिंग स्टॉक लिखा है, ना टू परचेज लिखा है, ना बाई सेल लिखा है, कुछ भी तो नहीं बैठाया। अभी हम लोग क्या किया, हाँ अभी आप बैठाना शुरू करो। हम लोग अभी किया क्या एडजस्टमेंट ए किया, बी किया, सी किया, डी किया। अब बोलो इस बार एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टफ लगा, पहले से थोड़ा हल्का महसूस हुआ, पहले से थोड़ा हल्का महसूस हुआ। हम कर रहे हैं। अब हम लोग लास्ट आइटम की बात कर रहे हैं। देखो अब 10% लोन बोला है,
10% लोन कितना बोला है? देखो 30,000, वो इम्पोर्टेंट है बाबू। लोन कितना बोला है? 30,000, एकदम लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस में। और देखो ये लोन तुम लिए कब हो? 1 अप्रैल 2016 में, ये भी बात बता दिया। लोन कब लिए? 1 अप्रैल 16 में। और हम लोग बैलेंस शीट कब बना रहे हैं बोला तो 31 मार्च 17 का। तो लोन लिए हुए कितना महीना हो गया? पूरी 1 साल। तो 30,000 का लोन है और 10% क्या है तुम्हारा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। मतलब हमको उस आदमी को इंटरेस्ट कितना देना होगा? 3,000 रुपया। अब तुम देखो क्या तुम इंटरेस्ट दिए हो कि इंटरेस्ट नहीं दिया? तुम देखो इंटरेस्ट कितना दिए? 1,500 रुपया। इंटरेस्ट कितना दिया बाबू? 1,500 रुपया। अब बोले इधर काट के ठीक करने होगा कि नहीं? देना कितना चाहिए था? 3,000 रुपया, लेकिन हम लोग दिया कितना? 1,500 रुपया। तो और 1,500 रुपया देना क्या बाकी है? तो इसको कैसे लिखोगे बोलो तो? इसको नीचे कर दे रहे। आप एकदम नीचे लिखे हो, पहले से पता था। ऑफिस एक्सपेंस 1,500 रुपया। ये एक तो हिडन एडजस्टमेंट होता है। उस दिन याद है कौन था? एहतसाम पूछा था उस दिन कि सर इंटरेस्ट का क्या होगा। तो ये ना समझना पड़ता है। देखो ये एडजस्टमेंट में दिया होता स्टैंडिंग इंटरेस्ट, तुम कैसे समझोगे बोलो तो? लोन लिया है 30,000 रुपया और लोन का भी है देखो 1 अप्रैल 2016 ब्रैकेट में लिखा हुआ, देखो लोन के बगल में देखो लिखा हुआ है। और हम लोग बैलेंस शीट कब का बना रहे? 31 मार्च 2017 का। तो लोन लिए हुए कितना महीना हो गया? 12 महीना। तो 30,000 का 10% इंटू 12/12 तो कितना हो गया? 3,000 रुपया। तो 3,000 देना और तुम दिए कितना उसको? 1,500। और ये 1,500 का जानकारी हम लोग को मिला कहाँ से बोलो? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ। तो सर 3,000 देना और दिया 1,500, तो और कितना देना बाकी? 1,500। तो 1,500 कितना हो गया तुम्हारा? 3,000 रुपया। अब तुमको यहाँ पर ही आने होगा। 10% लोन कितना का होगा? 30,000। 10% लोन कितना है? 30,000। ये तो तुमको धार वाला को लौटाना है 30,000। उसके साथ तुमको धार वाला को और क्या लौटाना है बोलो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना पैसा लौटाओगे बोलो? 1,500। 3,000 लौटाना, लेकिन 3,000 में से तो काले पेन से कितना 1,500 दे चुके, तो देना कितना लाल पेन वाला बोलो? तो ये देना बाकी, तो वही तुम्हारे इधर आके क्या तुम्हारा लिखा गया लाइबिलिटी में। तो अब कितना पैसा हो गया तुम्हारा बोलो? 31,500। क्लियर है बात? इसके अलावा और कोई है ही नहीं है। बाकी तो सब आसान था। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, टू डिस्काउंट अलॉट, टू सेल कमीशन। सेल कमीशन याद रखोगे बाबू, टू साइड में होगा सेल कमीशन। टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू ऑफिस एक्शन। बाई साइड में लोग एक आइटम खाली दिया था, बैड डेट रिकवर। कौन सा आइटम? क्या? बैड डेट रिकवर। तो याद रखोगे बैड डेट टू साइड में होता है और बैड डेट रिकवर तुम्हारा क्या होता है? बाई साइड में। बाय में क्यों लिखा? क्योंकि इनकम है। जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट क्या हुआ? इनकम। और देखो डिस्काउंट अलर्ट कहाँ लिखा? टू साइड में। तो डिस्काउंट अलर्ट टू में, डिस्काउंट रिसिप्ट बाय साइड में। क्लियर है? अब तुम लोग हमको जल्दी जल्दी अब ग्रॉस प्रॉफिट बताओ तो। पहले क्रेडिट साइड ऐड करो। देखो बात, ये पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 92,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट को बाय लिख दिया, ये 2 हुआ तो बाय हो गया। ये करके 1,19,950। ये सारा खर्चा को, ये 1,19,950 में सारा खर्चा को क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। माइनस करके कितना बचा बाबू? 44,450, 44,450 ये आया। हम लोग यहाँ क्यों नहीं लिखा? इसका पीछे वजह है, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ है, इसको तुम लोग संभाल लियो ना तो तुम्हारा जिंदगी में और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, समझ जाओ। एफ में क्या बोला वो? मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 5% किसका बोला? नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना निकला? 44,450। तो मैनेजर कमीशन तुम कितना लिखोगे? 5%। और 5% मतलब कितना होता है? 5/100। 5% मतलब कितना हो गया? 5/100। और नेट प्रॉफिट का जो कमीशन बोला है ना, उसके बाद में जो एक लाइन बोला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो हमसे बोल रही थी ना कि सर बिफोर का बदली सर अगर आफ्टर बोलेगा तो क्या करेंगे? तो पहले हम लोग बिफोर का कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा। आफ्टर वाला इधर लिख के बता देंगे। बिफोर वाला तो एकदम आसान है। बिफोर में हम क्या बोला? 5/100।
100, तो यहाँ पर कितना लिखोगे बोलो नेट प्रॉफिट 5/100 इंटू 44,450। 5% मतलब 5/100 ही होगा ना। तो करो कैलकुलेटर में 44,450 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। चार्ट टू 5% है, 10% नहीं। हाँ 222 बाबू 5% है। तुम जो 444 बोल रहे हो ना 5, वो तुम 10% कर दियो तुम। ओ 422, ओ 4 हम उधर ही रोक दे तुमको। 222 तो ये तुम्हारा क्या आ गया कमीशन। अब ये जैसी तुम कमीशन दिए तो 44,450 में कमीशन क्या हो गया, चले गया। तो देने के बाद अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना बचा। इसको इसके साथ क्या करो, माइनस कर दो। 44450 माइनस 4222। तो अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आया 42227। तो वो जो 44,450 आया था ना, उसका काम यहाँ कुछ नहीं, बस उसका काम किधर है, ये वर्किंग करने में। हाँ अब हम लोग जो बात बोल रहे थे लड़के कि सर, हाँ 105 आएगा, हिंट समझ में आ गया। बिफोर कमीशन है तो 5/100, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है तो 5/100। और नेट प्रॉफिट जहाँ बिफोर के ऊपर जो हम इम्पोर्टेंट लिखा है वर्ड में, बिफोर के ऊपर इम्पोर्टेंट लिखा है तुम लोग से, वो कभी कभी एग्जाम में बिफोर के बदले आफ्टर देगा। तो तुमको घबराने नहीं है, तुम जैसे पूरा क्वेश्चन बनाते हो पूरा वैसे बनाओगे। ये नेट प्रॉफिट भी तुम चपनी में इसको क्या करोगे, निकाल कर कहीं लिख लोगे। खाली यहाँ कैलकुलेशन में क्या होगा, 5/100 का बदले कितना होगा 5/105 इंटू 44,450। बस बिफोर और आफ्टर को तो नहीं, तुम्हारा क्या अंतर है। बिफोर होगा तो 5/100 और अगर आफ्टर बोलेगा तो 5/105। ठीक है, बस इन्हीं संख्या का अंतर है। तभी तो हम लोग ऐसे मिटा दें। और ये जो आउटस्टैंडिंग कमीशन इसको यहाँ लिखेंगे और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोलो 223 यहाँ लिखा, 223 का यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो प्रॉफिट आया तुम्हारा 42227, ये नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे बाबू, यहाँ पर लिख देंगे। अब तुम लोग हमको बता ऐड करके कितना आ रहा है, ऐड लिस्ट करके बताओ ना। तुम जो ऐसा बैठ के थोड़ा मेहनत करो ना, तुम कैलकुलेटर लो, थोड़ा मेहनत करो। 1,70,000 प्लस 42227 माइनस 10,000 कितना आ रहा बोलोगी तो निकाल। 20 उसके बाद इस सबको ऐड करो। वीडियो क्लोज करना, रुको। ये हम लोग टोटल मारे लाइबिलिटी साइड 472,550, यहाँ भी कितना आ गया 472,550। ये जो 2017 ऑनर्स वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट है, ध्यान से इधर है। तुम लोग 2023 में एग्जाम होगा 24 में, तो तुम लोग के लिए 2017 वाला क्वेश्चन, 2019 वाला क्वेश्चन, 2021 वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर थोड़ा 1 साल और पीछे जा सकते हो 2015 ऑनर्स, 2015 जनरल, 15, 17, 19, 21, ये 4 क्वेश्चन कम से कम क्या है ज़्यादा अच्छा से बनाओगे। ठीक है, हाँ दे देंगे उसका भी। अभी जो हम 17 का भी कराएं, हाँ 15, 17, 19, 21, हाँ न्यू सिलेबस का।